यहाँ पर एम्बुलेंस में सवार होकर गांव-गांव जाने काफ़ी सारे क्षेत्र जो पड़ते हैं उसमें ये एक अभियान लेके चले हैं कि इस बार हम हराएंगे डेंगू को, मलेरिया को। इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, इसके जिम्मेवार हम खुद हैं। मच्छर कोई बाहर से नहीं आता। जिस प्रकार फ्रिज में पानी जमा रहता है, फ्रिज की बैक साइड आप देखते हैं पानी टपकता रहता है और फ्रिज का पानी जमा हो जाता है। कूलर में अगर पानी जमा है, और जिस प्रकार इन्होंने बताया विंडो एसी में भी अगर नीचे आपने बाल्टी रखी है और महीनों वो भरी रहती है, साफ पानी में तैयार होता है डेंगू। और डेंगू किसी को भी हो सकता है। डेंगू काटने से पहले ये नहीं देखेगा कि कोई बच्चा है, कोई बड़ा है या फिर कोई वृद्ध है। आप देख रहे हैं हाथों में इन्होंने पोस्टर लिए हैं और एक संदेश भी जो दीवारों पर पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं इनके द्वारा, ताकि एक मैसेज दिया जाए लोगों के बीच में और इस डेंगू को हराया जा सके। क्योंकि डेंगू तभी हारेगा अगर हम जागरूक होंगे। अगर हम जागरूक नहीं होंगे ये डेंगू कभी नहीं हार पाएगा। जिस प्रकार इन्होंने संख्या बोली, हर साल उसकी संख्या बढ़ती जा रही है, हमें उसको हराना है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून और मैं अजय सलाथिया। दोस्तों, बरसात का मौसम है और इस समय मलेरिया और डेंगू की जो बीमारियां हैं वो पनपती हैं, और उसी के बचाव के लिए हमारे जो विजयपुर की मेडिकल टीम है वो एक मुहिम पर निकली है। आप देख रहे हैं छोटी बच्ची के हाथ में है मलेरिया से स्वयं को कैसे बचाएं। मलेरिया से होता है शरीर का नाश, करें मलेरिया से बचाव का प्रयास, और सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं। अगर हम डेंगू की बात करें, आप देख रहे हैं यहाँ पर डेंगू से भी बचने के लिए बताया गया, और पोस्टर ये हर घर घर में लगा रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर मेडिकल डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। भैया, कब से लगे हुए हैं इस क्षेत्र में और क्या प्रयास है आपको लोगों तक? जैसे ही बरसात का मौसम आता है तो हमारे पीछे से जो गाइडलाइन आती है मैडम सीएमओ की तरफ से, और आगे आर्डर अवेयर होता है ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के पास। उसके बाद हमें गांव-गांव में जहां जिसके पास वर्कर के पास जो एरिया है, पूरे वर्कर को एक टीम बना के और हर घर में ये जागरूकता अभियान चलाया जाता है कि आपने डेंगू मलेरिया से कैसे बचाव करना है, कैसे बचना है। इसके लिए हम विजयपुर से, रामगढ़ से गाड़ी निकली थी। आज 3-4 दिन हो गया कि हम पहले रामगढ़ ब्लॉक, उसके बाद अपना स्वांखा, और अभी हमारा जो 2-3 दिन का जो प्रोग्राम है ये गुड़ा सलाथियाँ और संगवाल, बगुन्ना, जैसे थलोड़ी, अपना सिमलाली, ये गांव है पूरे कवर करने हैं हमने। बिल्कुल, मेरे साथ पुरुषोत्तम जी भी हैं। पुरुषोत्तम जी, इन दिनों डेंगू और मलेरिया की बीमारी जो है पनपती है और उसका भय सा लगा रहता है कि क्योंकि मैं देख रहा हूँ एक मुहिम चलाई जाती है कि गंदगी को ना फैलाएं और पानी को ना ठहरने दें। इसके लिए क्या क्या बचाव है अपने माध्यम से हमें बताएंगे? सर, ये ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर रामगढ़ की ओर से स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है। इसमें हमारी सारी टीम, मलेरिया की सारी टीम ये एकजुट होकर चली है और हमने एरिया कवर कर रहे हैं। जहाँ ब्लॉक रामगढ़ को हम हर एक जगह, पिछले दिनों में हमने स्वांखा में किया प्रोग्राम, नंदपुर में किया, और ये हमारे गुड़ा सलाथिया जैसे एरिया में हमारे लास्ट ईयर में भी जहाँ डेंगू केस पाए गए थे। इसलिए हमारे बीएमओ साहब ने बोला कि इसके लिए स्पेशल आपने 4 दिन का एक ड्राइव स्पेशल प्रोग्राम बनाओ, वो पूरी टीम जुट जाओ। हमने ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोगों को अवेयरनेस दी जाए और इसके ऊपर अच्छा काम किया जाए कि कल पिछले साल की तरह 82 केस ना आए, बिल्कुल कम केस आए। और जैसे आपको पता, इसमें सांबा में 482 केस आ गए थे, इसलिए सांबा में भी ड्राइव चल रही है, परमंडल में भी ड्राइव चल रही है। इसी तरह से रामगढ़ ब्लॉक वालों के बीएमओ की ऑफिस से ये सारा प्रोग्राम चल रहा है। थैंक यू सर। अच्छा सर, आप हमें ये भी बताएंगे कि इस मच्छर की पहचान कैसे होती है कि ये डेंगू का मच्छर? ये बिल्कुल चीते की तरह होता है और ये मतलब कि दिन में काटता है, और ख़ास करके जो हमारे पाँव हैं या हाथ है, ये बिल्कुल चीते की तरह होता है। और ये इसका मेन कारण है पलने का, जैसे कि ये साफ पानी में होता है। साफ पानी में जैसे हमारा जो फ्रिज हो गया, उसके बैक साइड एक ट्रे होती है। तो कई बार क्या होता है कि अंदर जो मच्छर घुसे होते हैं, उनमें से जो मादा होती है वो अपना घर बना लेती है। उसमें जो पैदावार होती है वही जाके फिर जब बंदा लेटता है उसको पाँव को काटा जाता है, हाथों को काटा जाता है, उसको पता नहीं चलता कि मेरे को डेंगू हुआ कहाँ से। बंदा यही सोचता रहता है कि मैं कहीं गया नहीं, बाहर नहीं गया, ट्रैवल नहीं किया, तो मुझे डेंगू कहाँ से हो गया। वो घर के ही अपने, इसलिए हम बार बार यही कोशिश कर रहे हैं कि अपने घर में साफ़ सफाई, जैसे कूलर हो गया, कूलर हफ्ते में 2 बार पानी चेंज करना है।
फ्रिज हो गया, उसके बैक साइड ट्रे है, उसको चेक करना है। जैसे हमने एसी लगा दिया विंडो, तो उसमें क्या होता है कई बार उसका ड्रेन नहीं होती, तो हम क्या करते हैं बर्तन रख देते हैं, वो भरा रहता है 3 महीने 4 महीने, उसको चेंज करना है हमने। और अपने छत पे जो भी जैसे पंछी को ले हमने प्याले लगाए हैं, तो इसको हमने रख दिए एक बार भर के, खाली हो गए, उसके बाद बारिश आई फिर तो भर गए, उसमें भी चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे कोई पुराने टूटी वॉशिंग मशीन है, ये टायर है, छत पे हमने फेंके हुए हैं, तो कोई पता नहीं है उसमें मच्छर पल रहा है, जब जो उड़ेगा आंटी गवांटी सबको काटेगा। मतलब कि आपका कहने का तात्पर्य यह है कि जो मच्छर है वो निचले हिस्से में काटता है, उसकी उड़ान ज़्यादा ऊंची नहीं होती, ज़्यादा ऊंची नहीं, 4 फुट से ज़्यादा नहीं उड़ता, 4 फुट से ज़्यादा नहीं उड़ता। हाँ, मलेरिया का जो मच्छर है ये काफ़ी ऊंचा उड़ सकता है, लेकिन डेंगू का मच्छर है 4 फुट से ऊपर नहीं। ये मच्छर ये जो वायरस है ये 2 किस्म का है, एक जैसे मलेरिया का है, एक डेंगू का है। अच्छा, उसमें मलेरिया से बचाव के लिए मैंने काफ़ी समय देखा कि जो मेडिकल डिपार्टमेंट द्वारा कुछ गोलियां होती हैं, दवाइयां होती हैं, वो सिंटेक्स की टैंकी में डाली जाती हैं, वो कहाँ से मिलेंगी? वो हम क्लोरीन आती है हमारे पास, अभी बस जैसे बरसात आ गई है हमारे पास सप्लाई आ गई है, तो हम जैसे कुएँ हैं तालाब हैं इसमें केवल टैंकी है पानी की, तो उसमें हम हर घर में जो पहुँचाते हैं हमारे वर्कर, उसमें डालते हैं कि अच्छा वातावरण है, अच्छा पानी साफ मिले लोगों को। तो दोस्तों ये थे मेडिकल डिपार्टमेंट की पूरी टीम। आप देखिए बच्चे जो पोस्टर लिए खड़े हैं और घर घर एक अभियान चला रहे हैं। ये एम्बुलेंस मेरे साथ देख रहे हैं, यहाँ पर एम्बुलेंस में सवार होकर गांव-गांव, संगवाल की बात करूँ, नथवाल की बात करूँ, बदवाल की बात करूँ, गुड़ा सलाथिया और काफ़ी सारे बगुन्ना, राया, शानी, काफ़ी सारे क्षेत्र जो पड़ते हैं उसमें ये एक अभियान लेके चले हैं कि इस बार हम हराएंगे डेंगू को, मलेरिया को, क्योंकि काफ़ी समय से हमने देखा कि मलेरिया की शिकायत जो इन क्षेत्र में रहती है। और सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, इसके जिम्मेवार हम खुद हैं। मच्छर कोई बाहर से नहीं आता। जिस प्रकार फ्रिज में पानी जमा रहता है, फ्रिज की बैक साइड आप देखते हैं पानी टपकता रहता है और फ्रिज का पानी जमा हो जाता है, कूलर में अगर पानी जमा है, और जिस प्रकार इन्होंने बताया विंडो एसी में भी अगर नीचे आपने बाल्टी रखी और महीनों वो भरी रहती है, साफ पानी में तैयार होता है डेंगू। और डेंगू किसी को भी हो सकता है। डेंगू काटने से पहले ये नहीं देखेगा कि कोई बच्चा है, कोई बड़ा है या फिर कोई वृद्ध है। और एम्बुलेंस के जरिए ये एक अभियान चला रहे हैं, बहुत ही अच्छा अभियान हमारी जिला सांबा विजयपुर हॉस्पिटल द्वारा, जो यहाँ के बीएमओ हैं उनके द्वारा चलाया जा रहा है। आप देख रहे हैं हाथों में इन्होंने पोस्टर लिए हैं और एक संदेश भी दीवारों पर पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं इनके द्वारा, ताकि एक मैसेज दिया जाए लोगों के बीच में और इस डेंगू को हराया जा सके। क्योंकि डेंगू तभी हारेगा अगर हम जागरूक होंगे। अगर हम जागरूक नहीं होंगे ये डेंगू कभी नहीं हार पाएगा। जिस प्रकार इन्होंने संख्या बोली, हर साल उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। हमें उसको हराना है। जिस प्रकार हमने पोलियो को हराया है, अब हम डेंगू और मलेरिया को भी हराएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय डुग्गर।